श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बालक कुल दीपक कैसे होता है, यही समझेंगे सूक्ष्म रूप में। हम ज़्यादा अधिक वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ठीक। देखिए, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ठीक है प्रिय मित्रों, अब क्या यहाँ समझना है, हमें क्या बोलना था। कह रहे हैं पराशर जी क्या कह रहे हैं, लग्ने शुक्रो बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर क्या कह रहे हैं, अगर आपके लग्न कुंडली में यहाँ प्रथम भाव में शुक्र हो या फिर बुध हो जाए, शुक्र के अलावा अगर शुक्र बुध हो तो भी ठीक है, नहीं है, चाहे एक ही है, चाहे ये है, चाहे बुध हो या शुक्र हो, दोनों में से एक भी है, तो आपको क्या बन जाएगा, लग्ने शुक्रो बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति। लग्न भाव प्रथम भाव इसको कहते हैं, द्वितीय भाव मतलब 12 भाव होते हैं, तो प्रथम भाव इनको कहते हैं, इनको लग्न भी कहते हैं। ठीक है, तो लग्न में कौन हो, कहते हैं लग्ने शुक्रो बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति। केंद्र भाव कौन कौन सा होता है प्रिय मित्रों, आपको पहले भी कई सारे वीडियो में हमने ऐसा प्रयास किया है, बताया है। हर वीडियो प्रारंभ होने से पहले हम बताते हैं कि केंद्र क्या होता है, कौन सा भाव होता है, भाव की राशियां कौन से भाव में कौन से लग्न की कुंडली है, उनकी राशि के स्वामी क्या है, हमने सब पहले भी बता चुका है। तो अब क्या प्रिय मित्रों हमको समझना है, तो केंद्र में बृहस्पति, चाहे आपके यहाँ प्रथम भाव में बृहस्पति हो, ये भी केंद्र है प्रथम भाव। चतुर्थ भाव आपका केंद्र है, बृहस्पति आपके चतुर्थ में हो, आपके बृहस्पति प्रिय मित्रों सप्तम भाव में हो, प्रिय मित्रों आपके जो है दशम भाव में गुरु हो, तो ये क्या कहा जाता है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव को केंद्र भाव कहा गया है कुंडली में। अब क्या कहते हैं, केंद्रे शुक्रो बुधो यस्य बृहस्पति। ठीक है, 10वें आंकारो यस्य जातको कुलदीपकाः। कहते हैं अगर केंद्र में बृहस्पति हो या फिर लग्न में शुक्र और बुध हो, या शुक्र हो केंद्र में लग्न में कहा जाता है, या फिर लग्न में बुध हो, शुक्र नहीं है तो बुध हो, बुध नहीं है तो शुक्र हो। ठीक है, अगर नहीं इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो भी क्या प्रिय मित्रों बनेगा, अगर केंद्र में आपके 1 4 7 10 भावों में 1 4 7 10 भाव को क्या कहते हैं, केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव में आपके कौन हो, बृहस्पति हो, बृहस्पति आपके हो। अब यही अगर दशम आंकारो, दशमें आंकारो, अब दसम भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो क्या हो जाता है, दिग्बल हो जाता है, दिग्बल इसको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है प्रिय मित्रों, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे जातक, ये प्रथम सूत्र है प्रिय मित्रों, क्या कहते हैं, केंद्र में बुध हो या शुक्र हो, बुध नहीं है तो शुक्र हो, शुक्र नहीं है तो बुध हो, दोनों में से एक ग्रह हो, फिर केंद्र में ही 1 4 7 10 भावों में बुध या फिर गुरु हो, गुरु बैठे हो। श्लोक क्या कहता है, लग्ने शुक्रो बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंकारो यस्य सा जातकः कुलदीपकाः। क्या कहते हैं, सब जो जातक ऐसे कुंडली में हो, जिस भी जातक के ऐसे कुंडली योग बन रहे हो, केंद्र में बृहस्पति हो, दसम भाव में मंगल हो, या लग्न में शुक्र या बुध हो या फिर शुक्र हो, दो में से कोई ना कोई ग्रह हो, तो क्या बन जाता है, ऐसे जातक अपने जीवन में उनकी कुंडली जागृत होती है, अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं, अपने जीते जीते अपने 10 पीढ़ियों के बराबर का धन एकत्रित करके जाते हैं वो अपने खानदान में। ऐसे जातक होते हैं जिनके भी कुंडली में ऐसा योग बना हो, केंद्र में बृहस्पति हो, दशम में मंगल हो, के लग्न प्रथम भाव में शुक्र या बुध हो, अगर विराजमान है आपकी कुंडली तो अवश्य ही देखें। ठीक है प्रिय मित्रों, अब क्या दूसरा सूत्र कहते हैं, दूसरा सूत्र कहते हैं जातक कुलदीपक तो है, योग तो है, पर इनका योग भंग कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए। योग तो है पर भंग कैसे होता है, कहते हैं लग्ने शुक्रो बुधो नास्ति केंद्रे बृहस्पति
नास्ति नास्ति केंद्रे बृहस्पति, कहते हैं अगर आपके प्रथम भाव में, लग्न भाव में बुध भी ना हो, शुक्र भी ना हो, कैसे, जैसे आपकी ये प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव हो गया। अब यहाँ कहते हैं लग्ने शुक्रो बुधो नास्ति। अब नास्ति केंद्रो बृहस्पति, तो क्या कहते हैं नास्ति केंद्रो बृहस्पति, मतलब केंद्र में भी गुरु ना हो। हमारा मिटाने का अर्थात यह है कि आप यह समझे कि इसमें ना हो कोई भी ग्रह। अगर आपके केंद्र 1, 4, 7, 10 भावों में अगर ये ग्रह नहीं है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में क्या करते हैं, मांग कर खाते हैं, दूसरे के आश्रित रहते हैं। और ऐसे ही जातक अपने जीवन में दूसरों के आश्रित रहते हैं, भैया उनके अगर वो कार्य हमको नहीं करने के लिए देंगे तो हम कर नहीं पाएंगे जीवन में अपने। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और आपके नक्षत्र की दशा के अनुसार आपके 12 भावों में आपके केंद्र के बैठे हुए, या फिर केंद्र में ऐसी राशि, अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बन गई तो आपके केंद्र में ही बृहस्पति आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, बुध की राशि आ गई, किसी प्रकार का उनका दृष्टि संबंध या मित्रवत उनका युति संबंध बन गया, किसी प्रकार का 4 प्रकार संबंध होते हैं, अगर उसमें से कोई भी संबंध बन गया तो आपके कुंडली में योग अवश्य ही बनता है। ऐसा नहीं कि हर जातक की कुंडली में बनता नहीं तो कोई जो है धन नहीं कमाता, ऐसा नहीं है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, जैसे टाटा जी हैं, उनके कुंडली में ऐसा योग था, तब वो अपने जीवन में कार्य कर पाए। ठीक है फिर मित्रों, आज के लिए इतना ही, और राधे राधे, हर हर महादेव।